Hello students, I am Abhishek Kaushik and today we will study management as a multidisciplinary. डिस्क्रिप्शन में PDF गिवन है, वो डाउनलोड कर लें, जिनमें इन 6 पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, वो आप अपने नोटबुक में लिख लें. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? वो डिसिप्लिन का मतलब एक अनुशासन तो होता ही है, बिहेवियर, बट हियर डिसिप्लिन मीन्स इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं नॉलेज के, वेदर वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलॉसफी हो, डिफरेंट कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं. उन डिफरेंट ब्रांचेस को, हर ब्रांचेस को डिसिप्लिन बोला जाता है. सो अब हमें ये समझना है दैट मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे. मैनेजमेंट खुद एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, लेकिन फिर भी इसे मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं उनमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के प्रिंसिपल्स को भी यूज किया गया है. उन प्रिंसिपल्स के यूजेस से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए. सो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट में यूज किया गया है और मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी है. नाउ द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? इकोनॉमिक्स में हम गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं. हाउ to produce goods by using resources, because resources are limited and our needs are unlimited. तो किस तरीके से उन रिसोर्सेज को हम यूज करके सोसाइटी के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. सो दैट मीन्स किस तरह से मैनेजमेंट में भी इस प्रोसेस का यूज होता है. बिल्कुल, अगर एक मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट तो जो भी रिसोर्सेज आएंगे उन रिसोर्सेज को आप कहाँ यूज करोगे, डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन आप लेने वाले हो, प्लानिंग जब आप करोगे, दैट मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. सो जब तक आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा, जब तक आप रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट नहीं करेंगे, उन रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल मैनेजर नहीं हो सकते. आपका जो मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर सकता. दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का यूज भी मैनेजमेंट में हो रहा है. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें मीन्स जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से वहां पर गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे. ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, वो भी स्ट्रक्चर, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे. बट इन शॉर्ट मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है. उन डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग सब डिविजन्स अवेलेबल होंगे. सो दैट मीन्स कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि हमारे जब गवर्नमेंट की हम बात करें तो वहां भी देखो जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो वेल सेटल्ड स्ट्रक्चर है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस. एंड उसी तरह फिर दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज अवेलेबल होती हैं, कुछ में सिर्फ एक ही होती है, दैट इज विधानसभा, एंड कुछ में विधानसभा एंड विधान परिषद. एंड देन आफ्टर उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट. सो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार करती है, तो पॉलिसीज तो मैनेजमेंट में भी तैयार होता है. दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलिसीज कैसी बनेंगी, ये जो चीजें हैं वो हमने पॉलिटिकल साइंस से मैनेजमेंट में ली गई है.
थर्ड वन इज फिलॉसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं। कंफ्यूजिंग है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा आराम से हम देखते हैं होता क्या है। फिलॉसफी की हम बात करें तो फिलॉसफी में वैल्यूज एंड एथिक्स की बात की गई है कि आप जब तक मॉरल बैकग्राउंड, मॉरल वैल्यूज एंड मॉरल एथिक्स की बात की गई यहाँ पर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक एक मैनेजर मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करेगा, गुड एथिकल बिहेवियर नहीं करेगा, तब तक आप अपने एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते। दैट मीन्स फिलॉसफी इन्वॉल्व्ड है मैनेजमेंट में। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का मतलब होता है दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज जहां हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रीड करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज एम्प्लॉयज से अगर आपको काम निकलवाना है तो डिफरेंट एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर होगा, सोचने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक मैनेजर जब तक उस बिहेवियर को रीड नहीं कर सकता तब तक वो डिफरेंट एम्प्लॉयज से काम नहीं करवा सकता। बिकॉज जिस तरीके से आपने एम्प्लॉय ए से काम करवाया है, सेम तरीके से पॉसिबल नहीं कि बी से भी करवा सको। सो दैट मीन्स आपको ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रीड करना आना चाहिए, और ये आपने कहाँ से सीखा है? साइकोलॉजी से। फिफ्थ वन इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में तो इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात हुई थी, लेकिन सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन ग्रुप में, कि कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप में कैसा बिहेवियर करता है, वो जब आप रीड करते हो वो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी, सोसाइटी। दैट मीन्स बिकॉज एम्प्लॉय को आप, हर एम्प्लॉय से आप इंडिविजुअल तो काम करवाओगे नहीं अकेले अकेले, वो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, एक दूसरे के साथ वो मिलकर काम नहीं करना जानेंगे, तब तक काम नहीं हो सकता। सो विच मीन्स मैनेजर को यहाँ पर सोशियोलॉजी का भी यूज करना होगा अगर आपको ग्रुप से काम करवाना है तो। एंड द लास्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी, दैट मीन्स ये भी सोसाइटी की ही बात हो रही है, किसी एरिया की ही बात हो रही है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, बट यहां हम उस सोसाइटी के कल्चर एंड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। बिकॉज डिफरेंट मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ डिफरेंट कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा। आप अमेरिकन कल्चर को इंडियन कल्चर से सिमिलर नहीं बता सकते। सो दैट मीन्स कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में काम कर रही है और वही ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी काम कर रही है, तो वो काम करने का तरीका जो होगा वो सेम नहीं हो सकता, थोड़े से चेंजेस होंगे। एंड वो चेंजेस क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ कल्चरल चेंजेस। तो जब तक एक मैनेजर उन कल्चर को रीड नहीं करेगा तब तक आप उस एरिया में, उस इंडिविजुअल एरिया में सही तरीके से काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत भी आपको पड़ेगी।